चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा खूबसूरत सा विषय जो एंशिएंट इंडिया का प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है। अब लोग जानते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता क्या है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही भारत या भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व था। अगला पॉइंट देखते हैं। हम लोगों को इंडस वैली या हड़प्पा सिविलाइजेशन के प्रमुख शहरों या साइट के बारे में इस वीडियो में जानना है ना। अब इम्पोर्टेंट सिटीज़ देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला जो है हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, है ना। इसका जो सबसे बिगेस्ट बिल्डिंग है जो कि हड़प्पा से मिला है, सबसे बड़ी इमारत वो क्या थी, एक 12 चेंबर का अन्नाकार, एक 12 चेंबर ग्रेनयार्ड, है ना। देखिए अगर आप देख सक रहे होंगे फिगर में तो ये 12 चेंबर आप लोग को दिख रहा होगा। ये क्या था, 12 कक्षों का अन्नाकार जहां अन्न वगैरह इकट्ठा कर कर रखा जाता था, है ना, अन्नाकार। अब बात करते हैं यहाँ के मुख्य फसलों के बारे में। मुख्य फसल यहाँ के क्या थे, इन्हीं को मेजर क्रॉप्स भी कहा जाता है। ये आते हैं वीट और बार्ली, गेहूं और जौ, है ना। अब एक ग्रेवयार्ड बहुत ही क्या बोले रुचि भरा ये कब्रिस्तान है। इसका नाम 837 पड़ा है, 837, ठीक है। यहाँ खुदाई से 57 स्केलेटन, यहाँ खुदाई से कितना मिला है, 57 स्केलेटन यानी कि अस्थियाँ प्राप्त हुई थी, जिसमें से 20 स्केलेटन अधिक खराब यानी कि डिके हो गया था। इसीलिए 37 स्केलेटन का ही रिसर्च यानी कि शोध हो सका, इसीलिए इसका नाम R37 पड़ा है, समाधि 37 पड़ा है। समझ आ गया होगा, है ना। अब चलते हैं हमारे न्यू स्लाइड पर, हड़प्पा का ही आगे देखते हैं। हड़प्पा के मिले और जो दूसरा अवशेष है वो क्या है, एक है था स्टेच्यू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, मतलब उर्वरता की देवी की एक मूर्ति, है ना। इसमें क्या था कि एक स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा दिखाया गया है, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी में। और यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, तो कांसे की बैलगाड़ी जिसको ब्रॉन्ज ब्लॉक कार्ट देख रहे होंगे फिगर में आप, ये मिला था कहाँ से, हड़प्पा से ही। एक मछुआरे का चित्र भी मिला था, है ना। एक शंख का बना बैल भी मिला था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मोहनजोदाड़ो का, ये सेकेंड साइट था, मोहनजोदाड़ो से मिला अवशेष, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जो है ये लगभग 7 बार डिस्ट्रॉय हुआ, तहस नहस हुआ और फिर से ये बना है ना, तैयार हुआ है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो को माउंड ऑफ डेड, मतलब मृतकों का टीला कहा जाता है ना। मतलब लेयरिंग में एक बार सब मरा, फिर ऊपर से मतलब जो है एक जमीन बना। इस पर सबसे बिगेस्ट बिल्डिंग जो यहाँ का है वो क्या है, अ ग्रेट ग्रेनयार्ड है, जिसको ग्रेनरी भी कहते हैं, है ना। एक विशाल अन्नागार, अन्न रखने का, ये यहाँ का बिगेस्ट बिल्डिंग है, ठीक है। वहाँ पर 12 कक्षों वाला था और यहाँ एक बस विशाल सा बस अन्नागार आपको फिगर में दिख रहा होगा, यही अन्नागार था, अन्न रखने का जगह था। क्योंकि ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हुआ करते थे तो यहाँ अन्न इकट्ठा करने का सिलसिला जो है इन क्षेत्रों में बहुत ही तेज गति से जो है किया जाता था, इसीलिए विशाल अन्नागार बनाए जाते थे। जो मोस्ट फेमस बिल्डिंग था, सबसे प्रसिद्ध इमारत की अगर बात किया जाए तो वो अ ग्रेट बाथ था, एक विशाल स्नानागार था, देख सकते हैं आप ऊपर फिगर में। इसके बाद स्टेच्यू ऑफ नटराज, नटराज का जो है ये भी वहीं से मिला है। स्टेच्यू ऑफ पशुपतिनाथ, स्टेच्यू ऑफ अ प्रिस्ट किंग और स्टेच्यू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, पुरोहित राजा की मूर्ति, है ना। स्टेच्यू ऑफ प्रिस्ट किंग क्या है, पुरोहित राजा। स्टेच्यू ऑफ अ डांसिंग गर्ल हो गया कांसे की सनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति। इसके बाद हम लोग हमारा अगला स्लाइड देखते हैं। बिल्कुल आप भी इसको पॉइंट वाइज ही याद करते चलिएगा, है ना।
स्वास्तिक सिंबल ये भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से ही देखने को मिला है। ठीक है, अगला है बिल्डिंग ऑफ अ कॉलेज, एक महाविद्यालय की इमारत, ये देखने को मिला है। वहाँ से मिला जो ब्रिक था, जो ईटा था, वो पकाया हुआ था और वो जो है एल शेप का किनारों पर था ना, पकाया हुआ था और एल शेप का था और उसका डायमेंशन क्या हुआ करता था? 4:2:1 ईंटों का। जितने भी घर होते थे वो ग्रिड पैटर्न में था। ग्रिड पैटर्न मतलब जिस तरह देख रहे हैं सारे एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है ना, सारे घर एक दूसरे को समकोण राइट एंगल पर काटते हैं। चित्र देखिए समझ में आ जाएगा। और इन्हीं को देखकर ये कह सकते हैं कि वहाँ का टाउन प्लानिंग का था बहुत ही इफिशियंट था, है ना, बहुत ही प्रभावशाली था। अब बात करते हैं चानहुदाड़ो का, या जिसको चनहुदड़ो बोलते हैं हम लोग। चनहुदाड़ो या चनहुदड़ो से मिला अवशेष, है ना, क्या क्या अवशेष मिला है? दिस वॉज द ओनली रूरल साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, दिस वॉज द ओनली रूरल साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। यह जो है एकमात्र ग्रामीण स्थल था। ग्रामीण स्थल कैसे बताया कि ग्रामीण ही था? तो यहाँ कच्ची ईंटों का जो है देखने को मिला था चानहुदाड़ो से। ठीक है, एकमात्र ये ग्रामीण स्थल था, याद रखिएगा, एक ग्रामीण स्थल है ना। कच्ची ईंट देखकर ही हम लोग बता रहे थे कि वो क्या है, ये है गांव है। सिलेंड्रिकल सील, बेलनाकार सील यानी कि बेलनाकार मोहर देख रहे होंगे फिगर में, ये देखने को मिला था। अ पिक्चर ऑफ अ कैट चेस्ड बाय अ डॉग, कुत्ते के बिल्ली से के द्वारा जो है पीछा किया जाने वाला एक चित्र मिला था चानहुदाड़ो से ही। एविडेंस ऑफ बैंगल्स एंड लिपस्टिक, ये जो बैंगल्स चूड़ियाँ या लिपस्टिक जो श्रृंगार का सामान जो है, ये भी सबसे पहला जो है चानहुदाड़ो से देखने को मिलता है। ये रहा हमारा न्यू स्लाइड। लोथल के बारे में बात करते हैं। ये लोथल है कहाँ? गुजरात में है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का यह एकमात्र बंदरगाह था जिसको डॉकयार्ड कहते हैं, वही था। बंदरगाह पर क्या होता है? जहाज़ें आके रुकती है, सामान का लेन देन, ये सब कार्य किया जाता है ना, डॉकयार्ड। चूंकि यहाँ सामान का लेन देन हुआ करता था तो ये क्या है? हमारा कॉमर्शियल कैपिटल, वाणिज्यिक राजधानी कहलाता है। ठीक है, और ट्रेड वाला जो है यही कॉमर्शियल प्लेस था। यहाँ से करेंसी ऑफ पर्सिया, पर्सिया की मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, चूँकि लेन देन होता था तो इसीलिए जो है वहाँ पर पर्सिया की मुद्रा देखने को मिला है। एविडेंस ऑफ राइस एंड मिलेट्स, चावल एवं बाजरे का साक्ष्य देखने को मिला है। एविडेंस ऑफ हॉर्सेस यानी कि घोड़ों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। एविडेंस ऑफ मम्मी, डेथ बॉडी का जो है मम्मी बनाया जाता है, देख रहे होंगे चित्र में, ये बनाया जाता है, वहाँ वहीं से मिला है। पूरा हड़प्पा सभ्यता सबसे डिफरेंट घर देखने को मिला है जिसमें कि मुख्य द्वार, मेन डोर, डायरेक्ट मेन रोड से जुड़ा हुआ था। इसमें देखिए फिगर देख रहे हो कि ये वाला जो है, जो हिस्सा दिखाए, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला जो घर है ये डायरेक्ट क्या है, नहीं जुड़ा हुआ है मेन रोड से, ये एक गलियारा होता था, उससे जो है वो मेन रोड में जाके मिलता था। लेकिन ये लोथल का जो घर था ये क्या था? इसमें गलियारा नहीं था, ये घर का डायरेक्ट कनेक्शन मेन रोड से था। ठीक है, इसीलिए इसको अलग बताया कि पूरे हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे अलग घर देखने को मिला है कि इसका ये जो है मुख्य घर, अब हम लोग अगला देखते हैं कालीबंगा। अगला देखते हैं ठीक है, ये कालीबंगा का क्या है? ये कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है ना, राजस्थान में स्थित है, मिला है राजस्थान में। ये यहीं प्लग्ड से फील्ड जो है हमें प्लग्ड फील्ड यानी कि जुते हुए खेत की साक्ष्य मिले हैं। मतलब जो फायर फील्ड से खेती एक शुरू हो गया थे अग्निकुंड देखने हम को लोग को मिलता है, फायर कालीबंगा फील्ड से मिलता है। अग्निकुंड ये एक देखने को हल मिलता के है, निशान मिला है, हल कहाँ के से? निशान मिले कालीबंगा हैं। से। ठीक बैंगल्स है, ऑफ कालीबंगन से ब्लैक सॉइल, मतलब बैंगल काली ऑफ मिट्टियों की ब्लैक चूड़ियाँ। सॉइल, चूंकि काली उधर जो है मिट्टियों की काली चूड़ियाँ, ये मिट्टी भी जो है होने का कालीबंगन जो से उधर देखने है, को काली मिला है। मिट्टी जो है हुआ करता है, तो उसी का बैंगल जो है कालीबंगन बना से था, ही कहाँ? कालीबंगा क्या में मिला बोले, है। हल ठीक के है, निशान, मतलब यहाँ पर कृषि सबसे कच्ची ईंटों पहले का चालू हुआ, मकान ये मिला याद है। रखिएगा। ठीक है, ये सब कहाँ से कच्ची मिला है? ईंट का ये मकान सारा मिला चीज हम लोग है को ना, कहाँ से? कालीबंगा कालीबंगन। से। ये सारी चीज कहाँ से ठीक मिला है, है? हमारा अब देखते कालीबंगन हैं से मिला। बनावाली। बनावाली,
है ना, 6 नंबर बनावाली। बनावली नाम से ही देखिए लग ये रहा है कि ये हरियाणा में है, हरियाणवी नाम हरियाणा होगा, से है ना। ये हरियाणा बनावली से जो हरियाणा है में से मिले अवशेष बनावली, मिला ठीक है है। बनावाली। यहाँ से इनके क्या क्या अवशेषों मिला, के बारे में पढ़ते एविडेंस हैं। ऑफ मस्टर्ड, सरसों का यहाँ से जो एविडेंस मिला है, एविडेंस ऑफ मस्टर्ड, सीसमम यानी कि सरसों सरसों का का तेल, साक्ष्य और सीसमम तिल का मतलब तिल साक्ष्य का, मिला है। इन दोनों का जो है साक्ष्य स्ट्रक्चर देखने ऑफ को ह्यूमन मिलता एंड है। एनिमल, मानव एवं पशुओं स्ट्रक्चर की ऑफ मूर्तियां ह्यूमन एंड मिला है एनिमल, मानव बनावाली एवं से। पशुओं की एविडेंस मूर्तियां ये ऑफ देखने को बार्ली, मिलता है। जौ के साक्ष्य एविडेंस हम ऑफ लोग को बार्ली बनावाली से यानी देखने कि को जौ मिलता के है। साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलता है, बनावाली से देखने को मिलता है। अब अगला देखिए, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन अब बिल्कुल ही इसका सारा जो है चैप्टर क्लोज हो गया है। अब हम लोग इसके अंतिम छोर पर आ गए हैं, तो इसके डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे। एक जानकारी जो रह गया था वो देखिए कि पूरा हड़प्पा सभ्यता, देखिए पूरा हड़प्पा सभ्यता का 2 एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल यानी कि प्रशासनिक राजधानी थी। इसी को ट्विन कैपिटल कहा जाता है, जुड़वा राजधानी। एक हड़प्पा था, एक मोहनजोदारो था। अब अगला पॉइंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन में करेंसी नहीं चलता था, ठीक है, बार्टर सिस्टम चलता था, सामान के बदले सामान, ठीक है, यही प्रणाली चलता था। इसका स्क्रिप्ट चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक था, ठीक है। 64 बेसिक सिंबल, जिसके द्वारा कि और भी इन्हीं सिंबल से बनाया हुआ दूसरे सिंबल मिले हैं, लेकिन 64 बेसिक सिंबल देखने को मिला है। इनके जो लिपि है, स्क्रिप्ट, वो जो है राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, ठीक है, राइट ओर से लिखते लिखते लेफ्ट तक। अब हम लोग डिक्लाइन देखते हैं कि डिक्लाइन का क्या कारण है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन, सभ्यता का अंत कैसे हो, ठीक है। सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग कारण बताया, कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, है ना। कुछ का मानना था कि नॉर्थ वेस्टर्न देशों में से आयात जो है ख़त्म हो जाने के कारण ऐसा हुआ था। कुछ का मानना था कि आर्यंस का वैदिक काल में आने से इसका अंत हुआ, और कुछ का मानना था कि अर्थक्वेक या फिर फ्लड, भूकंप और जो है बाढ़ के कारण इसकी समाप्ति हुई है, ठीक है। तो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, उम्मीद है। बस यहीं तक था हमारा आपका इंडस वैली सभ्यता के साथ जुड़ाव। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अगर आपके यह काम आया तो। शुक्रिया सभी भाइयों को।